राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सन्न्यवात्मा भूतानामि सरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाये सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनं। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर, भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम भगवान के श्रीमुख से निश्चित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से साधक के भीतर एक शांति का अनुभव होने लगता है। भगवान की दिव्य वाणी का ही प्रभाव है, धीरे धीरे ये वाणी हमें सुखानुभूति देने लग जाती है। भगवान की और कृपा बरसती है साधक पर, धीरे धीरे उसका मनन चिंतन करने लग जाता है। और जब मनन चिंतन होने लगता है तब उसे लगता है कि अरे, ये तो भगवान मेरे लिए कह रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर मुझे अपने जीवन को कैसे सर्वश्रेष्ठ बनाना है, कैसे हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। बस ऐसा ही भाव करके भगवान का जो प्यारा भक्त होता है, भगवान की एक एक शब्द को अपने भीतर आत्मसात करता रहता है। छठे अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के अंदर विज्ञान सहित ज्ञान भगवान बताते बताते भगवान ने कहा कि अर्जुन, सब लोग मेरे ही अंश हैं, सारे जीव, और मुझे ही चाहते हैं। लेकिन फिर भी मुझ में मनुष्य बुद्धि करके वो अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, और अज्ञान की वजह से राग द्वेष भीतर पैदा हो जाता है। और राग द्वेष भीतर होने से क्या होता है कि संसार में कहीं हम चिपक जाते हैं या किसी से द्वेष कर जाते हैं। बस फिर समता नहीं आती है, फिर सहजता नहीं रहती है। और भगवान तो सम स्वरूप है, वो भगवान का समता स्वरूप है। इसलिए
अर्जुन, मूल बात यह है कि तुझ भावे सो जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन भार। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कहीं हमारा राग नहीं हो, कहीं हमारा संसार का रंग नहीं चढ़े, बस ऐसा लगे कि संसार में भगवान की लीला चल रही है और मैं उस लीला का पात्र हूँ। और प्रतिपल भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए ये परिस्थिति भेज रहे हैं। ऐसी सहजता हमारे भीतर आ जाए और द्वेष भी नहीं हो किसी के प्रति, क्योंकि हमारे पास में कोई छोटा होता है, अधिकार सुख अहंकार होता है, अभिमान होता है, तो हमें क्या होता है कि वो हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हमें क्या क्रोध आ जाता है। ये दोनों ही स्थिति में सब में भीतर से दया भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है, करुणामय है। बस यही धीरे 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 के गुण हमारे भीतर भी उतर जाने चाहिए। पर ऐसा क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे साधना पथ पर हम जब चलते हैं तो भगवान कहते हैं कि जरा मरण से छूटने वाले, यत्न करने वाले पुरुष सहज में ही उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। आहा, फिर भगवान कहते हैं उसको अध्यात्म का ज्ञान भी हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि कर्म क्या है, फिर धीरे 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 अधिभूत क्या है, अधिदेव किसे कहते हैं और अधियज्ञ कौन है, इन सब बातों का उसको ज्ञान हो जाता है। और अर्जुन, बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस देह में रहते हुए ज्ञान की समस्त शाखाओं से अंत काल में मुझ में निष्ठा करके रात दिन भजन करता हुआ सीधा मुझे ही प्राप्त हो जाता है। और ऐसे कहते कहते भगवान अर्जुन के भीतर वो जिज्ञासा का बीज छोड़ देते हैं और अर्जुन तो एकदम चकाचौंध सा हो गया, एक टक देखने लगा कि भगवान ने जो पहली बार इतने सारे शब्द बोल दिए कि ब्रह्म को जानकार हो जाता है, अध्यात्म का जानकार हो जाता है, उसको सारे कर्म का पता लग जाता है, अधिभूत क्या होता है, अधियज्ञ क्या होता है, अधिदेव किसे कहते हैं और अंत में कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इतने मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्द सुनकर अर्जुन के मन में एक टक देखता देखता जिज्ञासा हो गई कि भगवान ये शब्द बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत मीठे लग रहे हैं, पर इनका भाव तो मुझे बताइए, ये मैंने पहली बार सुने हैं। और भगवान जानते हैं, जैसे एक माँ जानती है कि बालक भूखा है, लालायित है, वो कब उसको दूध की आवश्यकता है, कब उसे भूख लग रही होती है, उसको दृष्टि डालते ही पता लग जाते हैं। ऐसे ही हम हमारे जो है वो परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी, उनको पता है कि अर्जुन की श्रेणी में बैठने वाला ये जिज्ञासु, ये लालसु, ये पिप्सु जो अर्जन करना चाहता है ज्ञान का, जब पात्र तैयार हो जाता है तब भगवान पात्र में ऐसी अमृतमय वाणी से वो शब्द परिभाषित डालते हैं। और भगवान ने यही किया। भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ, एक एक शब्द भगवान ने जिज्ञासा के रूप में डाले और अर्जुन ने प्रार्थना कर ली। भाई ये इतना महत्वपूर्ण है 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इसकी महत्ता स्वामी जी महाराज कहते थे कि अंतमति सुगति, इसको सहजता से जो जान लेता है वो सहजता से भगवान के चरणों में मन बुद्धि लग जाते हैं और अंत काल में भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भगवान के प्यारे प्यारे साधक होते हैं वो क्या करते हैं, इस अध्याय के महत्व को जानते हैं और अध्याय को महत्व को जानने के लिए नित्य निरंतर इस 8वें अध्याय का स्वाध्याय यज्ञ करते हैं कि ये अंत काल जो है ये भी हमारा एक महोत्सव हो जाए। जन्म पर तो हमारा उत्सव सब मनाते ही मनाते हैं, लेकिन अंतकाल ऐसा हो कि वो महोत्सव में परिणित हो जाए। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए।
और उनका संत महात्मा ऐसी ही करनी करते हैं। सद्गुण सदाचार से लोक संग्रह करते हुए, अपना साधन परिपक्व करते हुए, अंत समय भी आनंद में उत्सव मनाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसा ये अद्भुत अक्षर ब्रह्म योग, और गीता के बहुत प्यारे प्यारे साधकों ने तो इसको आत्मसात कर रखा है। और आत्मसात करने के बाद में नित्य प्रति बहुत सारे जो साधक हैं वो बैठकर इस 8वें अध्याय का स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। एक हमारे बहुत प्यारे परम आचार्य जी हैं, किशोर कुमार जी खंडेलवाल जी, नित्य रात्रि को 8:40 से 9 बजे तक सभी साधकों के साथ में इतने आनंद से व्यवस्था करते हैं। और वहाँ नित्य 8वें अध्याय का स्वाध्याय योग होता है, राम नाम का स्मरण होता है। वो जानते हैं इस तत्व को, तत्वतः जानने वाले सब साधक प्यार से भगवान को याद करते हैं। घर में कोई वस्तु है, हम जब ढूंढते हैं वो तब मिलती है जब हमने वो लाकर कहीं से सुरक्षित रखी हुई है। अगर हमने कहीं से लाके रखी ही नहीं है, तब हम कितना भी ढूंढेंगे तो फिर नहीं मिल पाएगी। बस ऐसे ही शरीर में, चित्त में ये 8वां अध्याय जो स्वाध्याय यज्ञ करता है या जो सुनता है, उसके चित्त में जाकर भगवान की दिव्य वाणी शब्द रूप भगवान का स्वरूप वहां स्थिर हो जाता है। और स्थिर होने के बाद में अंतकाल जो है वो महोत्सव में कब परिणित होगा, जब भगवान अंत समय में याद आ जाएंगे। तो अगर पहले से हमने ये 8वां अध्याय सुना है, बार बार स्वाध्याय यज्ञ किया है, तो चित्त में, मेमोरी कार्ड में वो समाहित रहता है। और जैसे ही कोई अंत समय का पता नहीं रहता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मूर्छा सी आ जाती है, लेकिन वहां ये 8वां अध्याय का स्वाध्याय यज्ञ किया जाता है, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। भीतर से चित्त मेमोरी कार्ड में वहां पर ये भगवान के शब्द रूप में भगवान ही विराजमान होते हैं। और जैसे ही इसके कान से भीतर जाते हैं, भगवान शब्द रूप में प्रकट होकर तो जीव के चिंतन में परमात्मा आने लगते हैं। और भीतर ही भीतर उसको लगता है कि भगवान मेरे सन्मुख है। और ऐसी स्थिति में भगवान का स्वरूप का दर्शन करते करते करते, भगवान का नाम स्मरण करते 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 भगवान में ही लीन हो जाता है। ये ऐसा अद्भुत अध्याय है। इसलिए इस अध्याय का महत्व समझते हुए बहुत लोग, जब क्या होता है प्राणायाम काल जो होता है, अंत समय जब होता है, तो वहां 8वां अध्याय सुनाते हैं उस जीव के प्रति, ताकि उसको स्मृति में आ जाए कहीं ना कहीं। ये ऐसा अद्भुत योग है। ये भगवत प्राप्ति योग है, जो भगवान से मिलाने वाला है योग है। इसलिए इस अध्याय का बहुत बहुत महत्व है। सभी साधक प्रेम से इस अध्याय का स्वाध्याय यज्ञ करते रहते हैं। लेकिन मूल बात यह है, भगवान की वाणी का अपना प्रभाव है, लेकिन पहले से रात दिन इस स्वाध्याय यज्ञ करते रहते हैं, तो हमारे भीतर भगवान शब्द रूप में विराज। भगवान का शब्द ही परमात्मा का स्वरूप है। एक शब्द से सारी सृष्टि को प्रकट कर देते हैं, एक शब्द से सारी सृष्टि का विलय कर देते हैं। तो शब्द रूप में ठाकुर जी विराजते रहते हैं। आइए इस 8वें अध्याय का भगवान ने इतने 7वें अध्याय में 6 प्रश्न अर्जुन के सामने रख दिए थे परिभाषिक रूप में। और 7वां प्रश्न तो इतना महत्वपूर्ण था कि अंत समय में आप भगवान की प्राप्ति कैसे। ये 7 प्रश्नों से भरा हुआ ये अक्षर ब्रह्म योग, भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर ये पारभाषिक पर शब्द जो है, ये वेदांत शास्त्र में इसको पारभाषिक शब्द कहते हैं। पारभाषिक शब्द का मतलब होता है जिनका विशिष्ट अर्थ लिए हुए होते हैं। उनकी अर्थों की अगर अपन सहजता से उनका भाव भीतर नहीं गया, तो उस शास्त्र में हमारा प्रवेश ही नहीं होता है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जब चलाते हैं, तो कंप्यूटर चलाने के पहले हमें ऑन ऑफ स्विच का पता होना चाहिए, माउस का पता होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें कंप्यूटर के स्टार्ट बटन का पता होना चाहिए, कौन सी विंडो डली हुई है। और फिर उसके बाद में वहां पर अपन जब काम करते हैं, तो कितनी इसकी मेमोरी, ये सूक्ष्म बातें धीरे 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 जानकारी होती है। तब जाकर कौन सा हार्डवेयर है, कितनी मेमोरी है, तब जाकर उसमें एक्सपर्ट होते हैं। बस ऐसे ही ये पारभाषिक शब्द भगवान ने एक साथ बोल दिए,
और बोलने के बाद में 6 शब्द बोलकर अर्जुन सोचने के लिए मजबूर हो गया था और भगवान से कहने लगा प्रार्थना करके, हे भगवान, आप मुझे उनका भाव बताइए ना अर्थ। और जैसे भगवान ने जितनी सहजता से कहा, अर्जुन भी ऐसा पात्र था कि भगवान के शब्द उसके भीतर जाके वैसा ही भगवान बोलने लगता है, से बोलने लगता है। और अर्जुन ने कहा, किम तत्व ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चेक्रिम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते। भगवान से पहला प्रश्न पूछा वह अर्जुन ने, हे भगवान, किम तत्व ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? ये साधकों के मन में एक बहुत जिज्ञासा, ये पारिभाषिक शब्द विशिष्ट अर्थ लिया हुआ है। इस शब्द का भीतर बहुत सारे साधक है, वो जानते भी हैं, क्योंकि गीता के बहुत साधक इस बात साधना करते 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 केवल स्वाध्याय यज्ञ में क्या करते हैं, यज्ञ में सब लोग बैठते हैं और सब साथ में बैठकर यज्ञ में आहुति लगाते थे। ऐसे ही सभी आनंद ले रहे हैं बस। भगवान उत्तर देते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम। आहा, भगवान कहते हैं कि तुम अपने कल्पना शक्ति के घोड़ों को दौड़ाओ, और दौड़ाते दौड़ाते देखो क्या बड़े से बड़ा सोच सकते हो कि उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो। जहां हमारी बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, फिर वो लगे कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। जो सर्वगत हो, सर्वव्यापक हो, जो कण कण और जन जन में हो, सब में समान रूप से व्यापक हो, ऐसा व्यापक होने वाला है भगवान, उसको ब्रह्म कहते हैं। एक ब्रह्म तत्व को छोड़कर कोई भी सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। क्योंकि उस तत्व के अलावा किसी का अस्तित्व ही नहीं है, केवल ब्रह्म ही ऐसा है जिसका अस्तित्व है, जो कण कण और जन जन में सर्वव्यापकता लिया हुआ है। ऐसा अद्भुत भगवान ने यहां कहा, अक्षरम ब्रह्म परम। हमारी और बाकी जो संसार में जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, वो सारा सृष्टि का खेल है, या यूं कहिए कि ये हमारे दृष्टि का खेल है। क्योंकि हमारी दृष्टि अभी जो है ये चरम दृष्टि है, तब ये हमारा सारा संसार भौतिक रूप में दिखाई देता है। जब भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिलता है, तब यही दृष्टि में विवेक पैदा हो जाता है, और विवेक पैदा होने से हमें पता लगता है क्या सार है, क्या असार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। और ऐसी दृष्टि में जब प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, फिर भगवान की और कृपा होती है साधक पर। धीरे 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 इस विवेक दृष्टि के बाद में भगवान उसको भाव दृष्टि देते हैं। आहा, क्या कृपा है भगवान की। जिन्होंने पाया है उसके भीतर भाव दृष्टि आ गई है, और भाव दृष्टि आते ही सारा संसार वासुदेव सर्वम के रूप में दिखाई देने लगता है। जहां देखो सब कुछ भगवान की लीला, कण कण में भगवान, जन जन में भगवान, पेड़ में भगवान, पौधों में भगवान, कहाँ नहीं है। भगवान नरसिंह अवतार में खंभे में से प्रकट होकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित भी कर दिया। सर्वत्र व्यापक होने वाला सर्वव्यापक वो हमारे भगवान है। और वासुदेव सर्वम जो जान जाता है, उसे भाव दृष्टि मिल गई है भगवान की कृपा से। वो जानता है कि ब्रह्म क्या है, वो सर्वगत है, सब जगह है, सर्वातीत है। वो पहले भी थे, बीच में भी है, और अंत में भी हमारे परमात्मा है। वो परम शक्ति है, उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। सर्व शक्तिमान मानता है, सच्चिदानंद घन मानता है, परमात्मा मानता है, अविनाशी, अजन्मा, परम गति, परम आश्रय, सब प्राणी मात्र के ईश्वर, ऐसा वो ब्रह्म
जो प्रकट होता है भाव से, तो अपनी योग माया वश में कर कर प्रकट होने के बाद में प्राणी मात्र का उद्धार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए हमारे परमात्मा जैसे कोई सुहृद नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई पतित पावन नहीं है। पर जो ऐसा जान लेता है, वो क्या करता है? वो नित्य निरंतर भगवान का भजन करता है और संसार को आसक्ति रहित होकर फिर बरतता है, कहीं चिपकता नहीं है संसार में। अगर चिपकता है तो उसकी मन बुद्धि भगवान के चरणों में चिपकती है, और भगवान के चरणों में चिपकने से वो आसक्ति आसक्ति नहीं रहती है, अब वो भक्ति बन गई है। भगवान यहां उसे कहते हैं कि वो सबको प्रकाशित करता है। ये सूर्य चंद्रमा भगवान है, ये सभी देवता है, इनको प्रकाशित करने वाला भी वो ब्रह्म है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अपने बाल के आगे की नोक का 10,000वां हिस्सा उस आत्म तत्व का है, उससे भी परे। वो परमात्मा है, वो परम अक्षर तत्व है। भगवान उसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन यहां पर भगवान कहते हैं अक्षरम परम ब्रह्म। आहा, भगवान ने ब्रह्म के दो विशेषण और बताए हैं यहां पर, अक्षरम और परम। ये दोनों ही अद्भुत है। अक्षरम का मतलब होता है वो शक्ति जिसका कभी शरण नहीं होता है, हास नहीं होता है, कभी उसमें कोई विकार नहीं होता है, उसको अक्षर कहते हैं। और ऐसा कहाँ है? वो केवल परब्रह्म को छोड़कर सब जगह क्षर होता है, हास होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए भगवान ने यहां पर ब्रह्म के आगे अक्षर शब्द विशेषण लगाया। भगवान और कहते 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 हैं कि जो भी क्षर होते हैं, हम गीता जी में पढ़ते हैं कि उसका क्या होता है, जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर परिवर्तन होता है, फिर हास होता है, फिर खत्म होता है। ये सब क्षर वाले की वस्तुओं की वर्णन है। ये प्रक्रिया संसार में सब पदार्थ पर लागू होती है, एकमात्र जो तत्व पदार्थ है उस पर लागू नहीं होती, उसे ब्रह्म कहते हैं। इसलिए भगवान ने यहां पर अक्षर ब्रह्म कहा है, और भगवान ने दूसरा शब्द यहां परमम कहा है। आहा, ब्रह्म शब्द के कई अर्थ गीता में भगवान में कई जगह उद्धृत होते हैं। वेदों को भी ब्रह्म कहते हैं, भगवान ने अपनी माया को भी ब्रह्म कहा है, इस संसार को भी ब्रह्म कहा है, भोक्ता ब्रह्म कहा है। इसलिए भगवान ने यहां पर परमम ब्रह्म कहा है। अलग से भगवान ने एक विशेषण और लगाया है इस पे। हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म में महद ब्रह्म भी कहते हैं, भगवान की माया जो शक्ति है, वहां भी कहते हैं कि अब भगवान ने अपनी माया जो महद ब्रह्म को तो अपने से बढ़कर बताया है। वो ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भगवान वो गौरव प्रदान करते हैं अपनी स्वामिनी को, वो माया को। जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति पुरुष होता है, वो पत्नी सबसे बड़ा अधिकारी होने के बाद में भी ये कहता है, अरे ये तो स्वामिनी है, हमारी हमारी मालकिन तो ये है। जैसे किसी का पति अगर डीवाईएसपी हो तो लोग बाग ये कहते हैं, अरे इनकी पत्नी तो एसपी है, उनसे पूछेंगे जो कुछ कहेंगे। बस ऐसे ही वो गौरव प्रदान करते हैं। लेकिन परमम ब्रह्म जो है, न माया में है, न वेदों में है, केवल परमात्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसलिए वेदांत में एकमात्र जानने वाला जो तत्व है वो है परब्रह्म। आहा, ये ब्रह्म शब्द इसी में आप जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आपकी विश्वास हो, जहां आपकी निष्ठा परिपक्व हो गई हो, बस वही परब्रह्म है। अगर आपकी विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा ठाकुर जी में हो गई है, श्री कृष्ण में हो गई है, तो श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, कोई भेद नहीं है। अगर यही निष्ठा राम जी में है तो राम जी ही परब्रह्म है।
यही निष्ठा शंकर भगवान में है, शिव तत्व में है, तो शिव तत्व ही परब्रह्म है। ये संतों के श्रीमुख से सुना हुआ वो प्रसाद है, जहां सारे भ्रम मिटाने वाला है, वो परब्रह्म है। यही निष्ठा अगर गणपति जी में है आपकी, तो गणपति जी परब्रह्म है। यही जगत जननी जगत माता में है, तो वो परब्रह्म है। और जिन जिन में आप सर्वश्रेष्ठ, उससे बड़ा कुछ नहीं मानते हो, सर्वव्यापक मानते हो, सब सर्वातीत मानते हो, वो परब्रह्म है। इसलिए भगवान यहाँ सारे संशय को मेट देते हैं। ये आधा अधूरा ज्ञान क्या करते हैं? अरे तुम्हारे राम जी तो जो है 12 कला अवतार है, हमारे कृष्ण जी तो है वो 16 कला अवतार है। अरे 4 कलाएं उनमें ज्यादा है। अरे सूर्य में कलाएं जो होती है वो 12 ही होती है, उससे पूर्णता हो जाती है। और हमारे ठाकुर जी चंद्रकला में वहां 16 कलाएं होती है, दोनों परिपूर्ण है। गणेश जी 4 कलाओं से, ऐसे सभी परमात्मा है। जिसमें परम आप सोचते हैं वो सब अनंत कला अवतार। भगवान की कलाएं कहां तक गिरेंगे, वो तो अनंत कला अवतार है। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान में हम ऐसा सोच लेते हैं। भगवान ने कहा कि जो आपकी कल्पना से बड़ा सोचा जा सकता है, सर्वव्यापक सोचा जा सकता है, वो ब्रह्म कहलाता है। भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन के इन्हीं प्रश्न का जवाब देते भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। आहा, वह शक्ति सर्वगत है, लेकिन जब वह विशिष्ट देह में प्रतीत होती है, तही वही शक्ति अध्यात्म कहलाती है। जैसे बिजली है, वो लाइट है जो पावर हाउस से आने के बाद में सर्वगत है, जिस घर में जाएगी वहां प्रकाशित कर देगी। लेकिन अगर वो बल्ब में आती है, तो हम उसको बल्ब में जाने के कारण उसको बल्ब कहने लगते हैं। ट्यूबलाइट में जाने से कहते हैं ये ट्यूबलाइट है, वो बिजली तत्व है। ऐसे ही वो जहां जहां जाती है, हम उसका वैसा भाव उसके साथ जोड़ देते हैं। वो जो सब जगह सर्वगत है, वो हमारे भीतर भी तो है। इसलिए भगवान कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उज्जति। उस परम तत्व का अंश मेरे भीतर भी प्रतीत होता है, तो उसको अध्यात्म कहते हैं। वो अध्यात्म मतलब जीव, पारा शुद्ध जीव, जिसके कारण मैंपन होता है। हम कहते हैं मैं ये करता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं चलता हूं, ये मेरा मकान है। जहां मैंपन करता है, अहमता और ममता प्रकट करता है, वो स्वभाव मेरे भीतर भी मैंपन प्रतीति करने वाला तत्व अध्यात्म कहलाता है। भगवान इतना पारिभाषिक शब्द में एक एक भाव विशिष्ट है। वो सर्वगत फैला हुआ तत्व जो प्रकाश स्वरूप है, उस प्रकाश का एक पुंज मेरे भीतर भी है, उसी को अध्यात्म कहा गया है। जैसे पिछली सत्संग क्लास में बताया था कि गंगा नदी प्रवाह बह रही है, और वो गंगा नदी प्रवाह बहती रहती है, तब हम नहीं कहते हैं ये गंगा जल मेरा है। लेकिन हम वहां उसके किनारे पे जाकर, वहां पर हर की पेड़ी पर अगर हम जब जाते हैं गीता परिवार के साथ में ऋषिकेश यात्रा में, और फिर वहां हर की पेड़ी में जाकर, वहां पर बहुत सारे साधक क्या करते हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल में, स्टील की बोतल में, कोई 5 लीटर के कंटेनर में गंगा जल वहां से भर लेते हैं, और फिर नहा के स्नान करने के बाद रवाना होते हैं। अरे मेरा गंगा जल कहाँ रखा है, अरे ये मेरा है, ये मेरा है, उसमें मैंपन कर लेते हैं। मूल बात ये है कि उस पात्र में डलने के कारण उसमें मैंपन का भाव आ जाता है, उसका स का ठप्पा लगा देते हैं हम। बस भगवान ऐसे ही कहते हैं, ये घड़ा शरीर है और परब्रह्म अंतःकरण विशिष्ट होकर उसके अंदर बैठ जाता है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। उस असीम तत्व का नाम दिया गया ब्रह्म, और जब वो सीमित हो जाता है और होकर हमारे भीतर भासने लगता है, तब उसको अध्यात्म कह देते हैं। वो एक ही तत्व है, वो असीम तत्व हमारे सबके भीतर आत्मा के रूप में सब अलग अलग,
और इसको किस तरह से भीतर आता है, ये और सूक्ष्म बात है, संतों के श्रीमुख से सुना है। वो आभासवाद होता है, अभिच्छेदवाद में जाता है, बिंब प्रतिबिंब के रूप में आता है, और वेदांत में जो है बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। जैसे कांच में देखने पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे ही उस बिंब का प्रतिबिंब हमारे भीतर, वो परमात्मा ही जब व्यापक ब्रह्म हमारे भीतर आता है तो वो अध्यात्म कहलाता है। भगवान आगे कहते हैं, भूतो भावा विसर्ग कर्म संचिते। अर्जुन ने पूछा है कि भगवान ये तो मैं जान गया कि सबसे जो असीम है वही तो ब्रह्म है, और वो सीमित होकर हमारे भीतर आ जाता है, वो अध्यात्म हो जाता है। ये कर्म किसे कहते हैं? आहा, समझ महाराज कहते हैं, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। भगवान का अकेला का मन नहीं लगता है, जैसे हमारा भी भगवान में कई बार मन नहीं लगता है ना, ऐसे भी भगवान को बैठे बैठे ऐसे सोचते हैं, इस प्रेम को जो आनंद कंद है, इस प्रेम का कैसे आदान प्रदान हो। और भगवान एक से अनेक बनने की इच्छा हो जाती है, और एक शब्द से ये सृष्टि का निर्माण कर देते हैं और सब जीवों का कर देते हैं। और फिर एक जैसे दादा पोते के साथ खेलता है, बस उसी आनंद को आदान प्रदान करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो ये जो भगवान का ये सत्ता को प्रकट करने के लिए, ये अनंत ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए जो भी कर्म किया जाता है, यद्यपि वो अक्रम होता है, उस त्याग को कर्म कहते हैं। भगवान कहते हैं, उस परम तत्व में से संपूर्ण सृष्टि जिस प्रक्रिया से हम लोगों को प्रतीत होने लगती है, वह शक्ति अनंत ब्रह्मांड बन गए, इसीलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कह जाते हैं। भगवान कहते हैं, विसर्ग कर्म संचिते। इस सर्ग का मतलब होता है उत्पत्ति, और विसर्ग का मतलब होता है विशेष उत्पत्ति, विचित्र उत्पत्ति। ये ऐसी है जैसे एक बीज होता है, वो अंकुरित होता है, वो फिर अंकुरित होने के बाद में पुष्पित होता है, फिर फलित होता है, और फल लगने के बाद में उसमें बीज होता है, फिर एक नया और पौधा तैयार हो जाता है। फिर इस प्रकार की एक प्रक्रिया चलती रहती रही है। भगवान कहते हैं ये विसर्ग है। विशेष मतलब विशेष उत्पत्ति है, विचित्र उत्पत्ति है। बचपन में हम कहते थे, अरे पहले बताओ, पहले बीज बना या फल बना? उस वक्त कोई जवाब देना ही मुश्किल काम होता था। लेकिन भगवान के लिए क्या है, एक शब्द से सब कुछ बना सकते हैं हमारे ठाकुर जी। बीज भी बना सकते हैं, फल भी बना सकते हैं, सारी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं एक शब्द से। तो ये विसर्ग मतलब एक विचित्र सी विशेष उत्पत्ति है। बस एक बार बन गई, फिर बस सृष्टि चलती जा रही है। भगवान ऐसे कहते कहते अर्जुन ने कहा, अक्षर ब्रह्म परमो स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भाव कर विसर्ग कर्म संचिते। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदेवतम अधियज्ञ अहम एवं मत्र देह देह भूताम वर। भगवान कहते हैं ये क्षर भाव जो है, उत्पत्ति विनाश वाले सब धर्म वाले जो पंच महाभूत, भूत का मतलब होता है पंच महाभूत, जो पांच तत्वों से बने हुए जो सब कुछ है, जो पुनः पुनः उद्भव होकर सृष्टि का आरंभ कर देते हैं। भगवान ने प्रकृति में ऐसी मशीन बना दी है, ऐसा चक्र चला दिया है छोटे छोटे चक्रों को, कि अपने आप स्वतः निर्माण होता रहता है। और भगवान सब कुछ निर्माण करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता हूं। भगवान सारे कर्म अक्रम होते हैं, उसमें कहीं स्वार्थ नहीं होता है। भगवान ने इसे ही विसर्ग कहा है। तब अर्जुन ने कहा, भगवान जो सबसे व्यापक है, सबसे श्रेष्ठ है, वो तो ब्रह्म हो गया। वो जब सीमित होकर हमारे भीतर जीव रूप में आता है, वो अध्यात्म हो गया। और जो आपको ये सृष्टि का विस्तार करना होता है, एक से अनेक बनने होते हैं, ये आपने कर्म हो गया। ये अधिभूत किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं, अधिभूत क्षरो भाव। वहां कहा था अक्षरम परम ब्रह्म,
यहाँ भगवान कहते हैं अधिभूत क्षरो भाव, जिसका क्षर होता है, परिवर्तन होता रहता है, कभी स्थिरता नहीं रहती है, रोज रोज कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता है। सृष्टि संचालन निरंतर बदलने वाला जो दृश्य है, इसी को भगवान ने अधिभूत कहा है। ये चारों तरफ हम जो देख रहे हैं सारी सृष्टि में कहीं स्थिरता नहीं है, जो कल था वो आज थोड़ा बदलाव आ गया है, सब फिर बदलता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं इनमें होता हुआ भी विलग हूं इनसे। भगवान आगे कहते हैं पुरुष धावी देवतः, किसी वस्तु का अब भगवान पूछते हैं, ये अर्जुन ने कहा है भगवान, ये अधिदेव किसको कहते हैं? तब भगवान कहते हैं किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है ना, कोई ना कोई पुरुष की तो आवश्यकता होती है ना। वो एक एजेंसी जो कि हम लौकिक में भी देखते हैं कि कोई वस्तु बनाने के लिए कोई ना कोई आवश्यकता है, जो कर्ता होना आवश्यकता है। बस इस सृष्टि के निर्माण में जो पुरुष है उसे हिरणागर्भ अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, इन्हीं को सूत्रात्मा कहते हैं। हिरणागर्भ का मतलब यह है कि भगवान के नाभि कमल पे से जो एक स्वर्ण का कमल बना हुआ है, जो हिरण जैसे हिरणागर्भ है, उस पर विराजमान है ब्रह्मा जी, जिन्होंने सारी सृष्टि का विस्तार किया गया है, वो अधिदेव है। आइए भगवान का नाम लेते हुए वापस हाथ जुड़ेंगे। भगवान ने बहुत कृपा कर रखी है। अर्जुन के प्रसन्न हमारे सारे संशयों को मिटाने वाला अक्षर ब्रह्म योग। आइए भगवान का आना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भगवान ने अर्जुन के सारे संशयों को मिटाते हुए कहा, अरे अर्जुन तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा? भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है, टटोल लेते हैं। अर्जुन हाथ जोड़कर कहता, भगवान मैं इतना समझ जाऊं बस,
जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सर्वव्यापक है, वो ब्रह्म है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। वो सर्वव्यापक असीम कृपा करके सीमित होकर हमारे भीतर देह में आता है। वो अध्यात्म है जो एक से अनेक होकर जो त्याग होता है भगवान, जो अक्रम होता है, वो कर्म होता है। और ये पंच भौतिक सृष्टि जो आंखों से दिखाई देती है, वो क्षर है, विनाशशील है, हर्ष हो रहा है, परिवर्तनशील हो रही है। ये सब कुछ अधिभूत है। और भगवान आपने कहा कि सृष्टि निर्माण के लिए कोई ना कोई व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई ना कोई पुरुष की आवश्यकता है। बस वो ब्रह्मा जी है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। सूत्रात्मा, हिरणागर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा। भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों के पीछे भिन्न भिन्न देवता होते हैं अर्जुन। और सूक्ष्म बात बताते हैं भगवान, ये वाणी से हम जो कुछ बोल पाते हैं, ये अग्नि देवता का प्रभाव है। जब देखते हैं कि प्राण चले जाते हैं, निष्प्राण से हो जाते हैं, तो निष्प्राण में क्या होता है? हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि अग्निदेव तत्व है वो विलग हो गया है। अगर हम कहीं बोल पाते हैं तो वो अग्निदेव के प्रभाव से बोल पाते हैं। ये आंखें कुछ देख पाती है तो वो सूर्य देव हम पर कृपा कर रहे हैं। ये कान कुछ अगर सुन पाते हैं तो दिशाओं देवताओं का प्रभाव है। ये त्वचा में वायु देवता का प्रभाव है जो हमें स्पर्श का अनुभव होता है। जीव्या में प्रचेता, भगवान कहते हैं कि एक एक अवयव के एक एक देवता है अर्जुन। ये नासिका में अश्वनी कुमार, पैर में विष्णु, हाथ में इंद्र, उपास्य में प्रजापति, बुद्धि के ब्रह्मा जी, और चित्त के अच्युत्य, और अहंकार के शंकर भगवान। अगर अहंकार से रहित होना है तो शिव बाबा को देखो, ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान गंगा को धारण किए हुए होने पर भी रात दिन है निस भगवान का नाम लेते रहते। ऐसे परम दयालु, ऐसे परम कृपालु शंकर भगवान, सब अहंकार से रहित। भगवान कहते हैं कि हमारे एक एक अवयव के साथ चेतन का एक एक देवता काम कर रहा है। इसलिए ब्रह्मांड में ब्रह्मा और पिंड में देवता का सारा ये इन सब को, ये विस्तार को अधिदेव कहते हैं। मूल बात यह है, अध्यात्म को भी जान ले, अधिभूत को भी जान ले। ये नदी के दो किनारे हैं, दोनों का जोड़ तब हो जब अधिदेव जान पाए। तो एक ब्रिज जैसा काम करता है इसके बीच में अधिदेव। हमारे भीतर जो असीम सीमा में आता है वो आत्म तत्व, और उस आत्म तत्व और ये अधिभूत संसार के बीच में ये अधिदेव एक पुलिया की जैसे काम करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति जो दिखाई नहीं देता उसको, जिनकी आंखें खराब हो जाती है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर को ले जाने के बाद में उनसे कहते हैं कि इनकी आंखें चेक करके बताओ। डॉक्टर आंखें सब चेक करते हैं, जितनी मशीन थी सब इस्तेमाल कर ली, और जिन्होंने एमडी कर रखी है वो डॉक्टर ज्ञान से परिपूर्ण होने के बाद में भी कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जहां वो डॉक्टर है उसकी डॉक्टरी भी फेल हो जाती है, जहां साइंस भी पार नहीं पहुंच पाती है। तब कहता है कि ये कोई अधिदेव का दोष है, क्योंकि सब अवयव के एक एक देवता है। इसलिए हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक चलता रहे तो हमें क्या करना चाहिए? इन सभी देवताओं को प्रणाम कर लेना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए। जब संसार में सब जीवों को हम प्रेम से प्रणाम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो ये देवता तो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भले ही आपकी प्रधानमंत्री से जान पहचान हो, और जब हमारा काम पड़ता है तो हम क्या करते हैं, किसी ऑफिस में फाइल लगाते हैं
और फाइल लगाने के बाद में उस पे बाबू कोई टिप्पणी लिखता है, फिर उसका अधिकारी जो होता है वो टिप्पणी लिखता है, फिर उसके ऊपर और अधिकारी होता है, डायरेक्टरेट होता है, वो वहां सेक्रेटरीट भेजता है, सेक्रेटरी में वहां पर सचिवालय में जाकर सेक्रेटरीट वहां पर उस पर साइन करते हैं, और सब कुछ जाने के बाद में फिर वो सेंटर में जाती है, सेंटर में जाने के बाद प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। लेकिन इसको ले जाने वाला एक व्यक्ति होता है जो सारी फाइलों को लेके जाता है, और अगर वो व्यक्ति ही कहीं गड़बड़ कर दे तो भले ही अपने प्रधानमंत्री तक जान पहचान होती है, अटकाव आ जाता है, आपकी फाइल वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो देवता हैं, सबको प्रणाम कर लेना चाहिए, प्रणाम करने में कुछ नहीं जाता है। संतों के श्री मुख से दास ने सुना है, हरि गुरु हृदय बसे और बसे शीस ऊपर। ये हृदय में जो एक स्थान है वहां मेरे, जिसमें हमारी निष्ठा परिपक्व हो गई है, वो विराजते हैं, या मेरे सदगुरु विराजते हैं। वो सदगुरु ले जाके एक दिन ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं, वो विराजते हैं। और विशेष सब देवता हमारे सिर पर विराजते हैं, अर्थात सबको प्रणाम करते हैं। बस जीवन की यात्रा यूं ही सहजता से चल जाती है। भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर भिन्न भिन्न देवता, उस परमात्मा की चेतन भिन्न भिन्न नामों से स्थित है। ये सब अर्जुन अधिदेव कहलाते हैं। ये तो रही पिंड की बात। और ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करने वाले जीव के देह निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ये सब अधिदेव कहलाते हैं। अर्जुन ने कहा कि अब मैं कुछ कुछ समझने लग गया हूं भगवान, आपकी कृपा से। अब आप जिसको कुछ समझाना चाहो तो क्या असंभव है। आपने कहा ना, हाथ में रखा हुआ हीरा स्पष्ट दिखाई दे, छू सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहे उसके क्या बाकी रहता है। बस अर्जुन कहता है, भगवान जो असीम है, सर्वव्यापक है, सर्वगत है, वो ब्रह्म है। और वो सीमा में होकर हमारे भीतर आ जाता है, वो अध्यात्म है। एक से अनेक होने की प्रक्रिया जो है भगवान की, जिसमें अक्रम रूपी होती है, वो कर्म हो गया। और पंच महाभूत में सारी सृष्टि जो आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व से बनी हुई पंच महाभूत से सारी सृष्टि, ये पंच महाभूत है। भगवान ये वे सब समझ गया। और इन सारे शरीर में, पिंड में सभी देवता है, सारी सृष्टि का संचालन इससे हो रहा है। लेकिन भगवान ये अधियज्ञ कौन है? आहा, भगवान भी मुस्कुरा जाते हैं। क्या कहे अर्जुन से। मंद मंद मुस्काने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, मेरे राम है, मेरे श्याम है, मेरे राम है, मेरे श्याम है। भगवान कहते हैं कि अधियज्ञ के रूप में मैं हूं अर्जुन। आहा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे जल तत्व होता है, हम देखते हैं समुद्र में, हम साइंस में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स, एक ऑक्सीजन, H2O से जल बनता है। समुद्र में वो जल तत्व के बीच में जल मुख्य रूप से है। लेकिन जब सूर्यदेव के तपन से वो जल भाप बन के ऊपर उठने लगता है, वो भाप में अगर हाथ ऊपर कहीं रख दिया जाए, अगर भगोने में हाथ रख के, तो यहां पर गीलापन हो जाता है, वो जल तत्व वहां भी होता है। फिर वो जल तत्व जाकर वहां पर ऊपर उठता 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 वो भाप बादल का रूप धारण कर लेते हैं। और हम देखते हैं ये जो बरसात के दिनों में काले काले घने घने बादल जो आते हैं, उनके पीछे जल तत्व है, वही तो बरसता है। और धीरे धीरे फिर बादल में वहां घनीभूत होने लगता है, कंडेंसेशन जो प्रक्रिया होती है, वो जल तत्व जब होते हैं तो बूंद बन जाती है। और बूंद बनकर एक एक जो है बूंद जो गिरती है, उसमें जल तत्व होता है। और गिरने की जो क्रिया होती है वो एक कर्म जैसी होती है, एक एक बूंद गिर रही है। और कभी कभी इतना ठंडापन हो जाता है कि बूंदें जम जाती है, और वो आकार ले लेती है, ओले के रूप में गिरने लगती है। ऐसा लग रहा है कि आसमान में से छोटे छोटे तारों के बीच में से ओले गिर रहे हैं, इस तरह से ही। तो उन सबके पीछे घूम के अगर देखते हैं
तो पानी में भी जल तत्व था, भाप में भी जल तत्व था, बादल में भी जल तत्व था, और जो बूंद बनी उसमें भी जल तत्व था, क्रिया हो रही थी उसमें भी जल तत्व था, और फिर वो बर्फ बनी वो भी जल तत्व था। ये सर्वव्यापकता है, यही वासुदेव सर्वम है। भगवान कहते हैं जल तत्व में जो है, ये जो ब्रह्म है वो जल तत्व के रूप में है। भाप में अधियज्ञ जो हमें दिखाई नहीं देता, कितना पानी आसमान में जब वो बरसता है तो दूर दूर तक ताल तलैया समुद्र सब भर जाते हैं, लबालब हो जाता है, सारे बांध भर जाते हैं। ये इतना पानी कैसे ऊपर चला गया? ये अधियज्ञ के रूप में, जो अंतर्यामी रूप में है, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे सहज में उसमें जल तत्व है। बादल के रूप में ब्रह्मा जी जो है उसमें भी जल तत्व है। वर्षा की बूंदें जो एक एक अलग अलग दिखाई देती है, ये अध्यात्म, एक एक जीव जो है अध्यात्म है। और उनकी बरसने की जो क्रिया है ये कर्म हो गया। और बर्फ के रूप में गोले जो बिखरते हैं, ये सारी सृष्टि का विस्तार हो गया। कुल मिला के मुख्य बात ये है, सब कुछ समग्र लिए हुए हमारे ठाकुर जी है, जिन्हें हमें कहते हैं वासुदेव सर्वम सद सचाद हम। ये ऐसा तत्व है। भगवान ने कहा कि मैं ही अधियज्ञ हूं, और वो अधियज्ञ होकर भगवान अंतर्यामी रूप में बनकर हमारे भीतर विराजे हुए हैं, और भीतर से भगवान सबको देखते रहते हैं। यद्यपि भगवान की दृष्टि में कोई दोष नहीं है, लेकिन संतों का भाव बड़ा प्यारा है। भगवान कहते हैं भगवान की दृष्टि में भी दोष है। क्या दोष है? वो दूर से दूर जो होता है उसको दूर से देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे देखता है तो क्या करता है, वो बाहर का आवरण नहीं देखता है। एक्सरे में भीतर की जो है वहां हड्डियों की छवि दिखाई देती है। ऐसे भगवान दूर से दूर जो आता है, व्यक्ति चलकर आता है, बोलता है, तो उसके भीतर के अंतःकरण को देख लेते हैं भगवान, कि इसका कैसा भाव है, कैसा इसका अंतःकरण है। लेकिन भगवान की जो निकट दृष्टि है ना, उसमें दोष है। ये संतों का भाव है। निकट दृष्टि इसलिए कि जो भगवान के प्यारे भक्त, जो भगवान के चरण में अपनी मन बुद्धि लगा चुके हैं, भगवान के अति निकट आ गए। ऐसे प्यारे साधक, ऐसे प्यारे भक्त का भगवान तो उस देखते ही नहीं है। क्या कृपालुता है, क्या दयालुता है, क्या करुणामय है मेरे ठाकुर। हम पग पग पर इतनी गलतियां करते हैं, और वो पग पग पर हमको क्षमा करते रहते हैं। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु, करुणामय भगवान, कभी कभी हमें भी शंका होने लगती है कि भगवान हम जैसे पात्र नहीं है, पर आपने कृपा कर रखी है। हम में कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कृपा कर रखी है। हमारे पग पग पर सवाल है, और आपकी एक दृष्टि का सवाल है। हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो हमें भीतर कितनी कमियां दिखाई देती है, पर आपकी उदारता देखो। आप अपनी वाणी सुना देते हैं, सत्संग दे देते हैं, संतों का दर्शन दे देते हैं, भक्तों से मिला देते हैं। क्या कमी रखते हैं भगवान? आपने बहुत कृपा कर रखी है भगवान, बहुत कृपा कर रखी है। भगवान ऐसे कहते 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 अर्जुन, ये सब पारिभाषिक शब्द थे जो तुमने पूछे थे अभी तक। अब भगवान वापस लौट कर आते हैं और अपने प्रिय विषय पर आते हैं कि हे अर्जुन, ये 7वां पर्सन जो है वो बड़ा प्यारा है, बहुत आनंद है। मनुष्य जन्म की सार्थकता का क्षण जब अंत में भगवान याद आ जाए, कैसे भी याद आ जाए, उसके लिए क्या किया जाए, ये 5 हुआ।
8वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि कठिन कठिन पारिभाषिक शब्दों के बाद में भगवान अपने प्रिय विषय की तरफ लौट के आते हैं। और भगवान कहते हैं इस देह को त्याग करते समय मेरा स्मरण करते हुए भगवान को याद करता है तो अरे पार्थ, वो सीधा मेरे पास आता है, कहीं नहीं रुकता है वो। अंत समय हमारा ऐसा स्वर्णिम बन जाए, अंत समय हमारा महोत्सव बन जाए। जन्म के समय हमें पता नहीं लेता है, लेकिन अंत समय महोत्सव बनाना, स्वभाव सुधारना, ये हमारे को भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता दे रखी है। आहा, ऐसा परम दयालु जो अंत समय में उसको बस प्रार्थना करनी है अपन को, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे भगवान, हमें हमारा पता है, हम जो साधन करते हैं उससे नहीं पहुंच सकते, हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, पर आप कृपालु हो, परम दयालु हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हमने अपनी प्रार्थना में बहुत लंबी लंबी लिस्ट बना रखी है कि पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पर हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो। भगवान हमारी लिस्ट पे, हमारी मांग पर पात्रता न देखते हुए भी आप कृपा करना, और कैसे न कैसे आप जल्दी आकर शाम भूल मत जाना और राधा जी को साथ लेकर उस युगल छवि का दर्शन करते 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 करे अंतमति गति ऐसी हो जाए भगवान। और भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो अभी से भगवान के इसमें लग गए हैं, भगवान निश्चिंता से कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ऐसी अवस्था में तुम हरि नाम नहीं कर पाओगे तो मैं बैठकर करूंगा। ये उदारता है भगवान की, ये कृपालुता है, ये दयालुता है। इसलिए सच्चे हृदय से रात दिन यही पुकारो, हे नाथ, हे न मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको। ओम तत्व सत्य। आइए गीता जी की आरती कर ले। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म पर। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विदायनि, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनि, सब विद सुखकार। जय भगवत गीते, राग देश विदारणी, कारणी मोद सदा, भव भय हारणी तारणी, परमानंद पदा। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी, देवी सदगुण दायनी, हरि रस का सजनी। जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी,
श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी। मातृ कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय भगवत गीते। इस असार संसार में अगर कुछ सार है तो वो है भगवान का नाम। आइए सब लोग राम राम लें। राम 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 सबको राम 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 राम।